नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे या जानेंगे या समझेंगे द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। यानी कि जो पैसा हम लोग यहाँ पर अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उस पैसे की सप्लाई अगर आप देखें, वो सप्लाई चेन कैसे चलती है, इस सप्लाई चेन को हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस सप्लाई चेन के अंदर वो कौन से मेजर वो कौन से मेजर यहाँ पर अगर आप देखें टूल्स है जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है और जब सबसे कम लिक्विड है। तो लिक्विडिटी को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि ये जो मनी, अगर आप देखिए मनी सप्लाई चेन की बात करें या मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये असल में होता क्या है। तो आपको जानना होगा द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो पूरा पैसा सर्कुलेशन के अंदर है अमंग द पब्लिक एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। जो पूरा पैसा सर्कुलेशन होता है उसको उसी को ही कहते हैं मनी सप्लाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। जो ये मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंडिया के अंदर है, इनको चार कैटेगरी में यहाँ पर विभाजित किया गया है। ये कैटेगरीज कौन कौन से हैं अगर आप देखें, ये कैटेगरीज है M1, M2, M3 एंड M4 अलॉन्ग विथ M0। तो M0 का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण एक यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। दिस क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 1977 बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, ये क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 1977 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था आरबीआई के द्वारा। और अब आपको समझना होगा ये जो चार विभाजित यहाँ पर जो पोर्शन है, जो कैटेगरीज है, इनको आपको समझना होगा। वन बाई वन इनको समझते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर से बता दिया कीजिएगा। सबसे पहले आता है M0। आपको M1, M2, M4 ये सारा कुछ जो है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले M0 समझना होगा। M0 मीन्स अगर आप देखें, इसका एक नाम भी है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। तो इसको अगर आप देखें, हाई पावर्ड मनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर आप देखें मॉनेटरी बेस मनी, इसको ये सारा कुछ भी यहाँ पर कहा जाता है। तो M0 असल में होता क्या है, M0 की बात करें तो करेंसी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा कैश में जितना पैसा है वो कितना सर्कुलेशन में है उसको, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई। जो कैश में पैसा है वो बैंक में जो डिपॉजिट है आरबीआई के, अगर आप देखें जो स्वीकृत जो बैंक वगैरह है उनमें कितना डिपॉजिट है, और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जितना भी सारा डिपॉजिट है वो आपके सेविंग्स बैंक में हो या सारा कुछ, मतलब कितना भी सारा डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर आरबीआई के द्वारा, वो और कितना पैसा यहाँ पर कैश या करेंसी में है, उसको कहते हैं M0। इट इज़ द मॉनेटरी बेस ऑफ इकोनॉमी। इसी से अगर आप देखें, जो मॉनेटरी बेस अगर आप देखें एमपीसी की मीटिंग वगैरह होती है उसके द्वारा, अगर आप देखें आपने सुना होगा कि आरबीआई का एमपीसी मीटिंग वगैरह होता है, तो जो मॉनेटरी बेस होता है इकोनॉमी का वो M0 होता है। ठीक है, M0 वो आपको समझना होगा सर। उसके बाद हम लोग आते हैं M1। तो M1 क्या है, M1 की बात करें तो ये है नैरो मनी। नैरो मनी मीन्स आपको समझ में आ जाएगा। M1 इज इक्वल टू करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट वो हो सकता है आपके सेविंग्स अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है उसको ही अगर आप देखें वो डिमांड डिपॉजिट होता है। वो आपका सेविंग्स बैंक का जो बैंक बैलेंस है उसी को भी अगर आप चाहे तो वो भी आप यहाँ पर कैलकुलेट एज ए एग्जाम्पल कर सकते हैं। प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, प्लस जो आपके एफडी वगैरह होते हैं सारा कुछ उनको मिलाता है, तो वो है M1। तो M1 की बात करें तो M1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। सबसे ज़्यादा लिक्विड अगर आप देखें, लिक्विड की बात करें तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है ये चार कैटेगरी में से M1, ये आपको समझ में आना होगा। उसके बाद अगर आप देखें M2,
M2 की बात करें, M2 क्या है? M2 M1 आपने पहले ही समझा होगा। M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में भी यहाँ पर सेविंग्स डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस में खाता होता है। तो M2 क्या है? M2 होता है वही M1, यानी कि जो पूरा पैसा है आपका बैंकिंग सिस्टम के साथ और करेंसी जो पब्लिक के पास है वो, और सेविंग्स डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो M2 मतलब जो पोस्ट ऑफिस का पैसा है, अगर आप देखिए सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस के यहाँ पर मैं FD वगैरह, TD वगैरह, KVP वगैरह ये सारा कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स बैंक में जो पैसा होता है वो प्लस M1, यानी कि RBI के पूरे सिस्टम में अगर आप बात करें, बैंकिंग सिस्टम में जितना पैसा है और करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास जितना कैश पब्लिक के पास जो पैसा है उसको। तो M2 मीन्स M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स जो यहाँ पर डिपॉजिट है। और M3 की बात करें, M3 मीन्स बोर्ड मनी, ठीक है, बोर्ड मनी। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि M1 के साथ आपका यहाँ पर पूरा जो RBI के साथ जो पूरा पैसा है, अगर आप देखिए RBI के बैंकिंग सिस्टम के अंदर जितना पैसा है वो, प्लस यहाँ पर देखिए जो टाइम डिपॉजिट होता है, जो टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ टाइम डिपॉजिट होते हैं, यानी कि कुछ 5 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए कुछ पैसा यहाँ पर डिपॉजिट वगैरह जो आते हैं। मतलब अगर आप देखिए लिक्विडिटी के तौर पे आपको ये समझना होगा, वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होते, वो 5 साल बाद ही लिक्विड होते हैं, कभी 3 साल बाद, कभी 10 साल बाद लिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर M3 की बात करें वो इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है। और M2 की बात करें वो भी अगर आप देखिए M1 से कम लिक्विड है और M3 उससे थोड़ा कम लिक्विड है। उसके बाद आता है M4। तो M4 क्या है सर? M4 M3 प्लस M3, यहाँ पर अगर आप देखिए M4 के अंदर अगर आप देखिए M1 या M2 कोई भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। M3 मीन्स अगर आप देखिए जो M1 के अंदर आता है और टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। तो M3 के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सारा कुछ, जो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो M4 के अंदर जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जितना पैसा है, मतलब अगर आप इसको पूरी तरह से कंपेयर करके देखें तो सर आपको पता चलेगा जो पूरा सप्लाई चेन है वो एक, अगर आप देखिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लिंक्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक डिस्कनेक्ट है, किसी के साथ डिस्कनेक्ट है, पूरी तरह से लिंक्ड है। उसके बाद आपको ये समझना होगा ये जो सिस्टम पूरा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या है। देखिए सर आपको समझ में आ जाएगा सीधा सीधा। M4 की बात करें, M4 के अंदर आपको M3 यहाँ पर देखने को मिलेगा। M3 की बात करें तो M3 के अंदर आपको M2 मिलेगा। M2 में आप देख पाएंगे पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं। और M3 की बात करें, M3 के अंदर जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं। यानी कि M4 की बात करें तो सबसे कम लिक्विड जो कैटेगरी है वो है M4, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लिक्विड कैटेगरी है वो कितना है सर? क्या है? वो है M1 क्योंकि M1 के अंदर आपको करेंसी भी मिल जाता है। M1 के अंदर आपका जो बैंकिंग या सेविंग्स बैंक की बात करें उसके अंदर जो पैसा है वो भी यहाँ पर रहता है। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, उसके बाद M2, M3 और सबसे कम लिक्विड जो होता है वो होता है सर M4। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी अगर आप चाहें तो आप गूगल करके ये सारा कुछ पता कर सकते हैं सर, ऐसा कोई मुश्किल भरा काम नहीं है सर। मनी, रिजर्व मनी, ये सारा कुछ जो है ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पर फ़ायदा होगा जो लोग यहाँ पर फाइनेंस के ऊपर कुछ कोर्स वगैरह सारा कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी ये फ़ायदा होगा। तो सर समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया के अंदर बात करें या दुनिया के अंदर बात करें सर, मतलब एंटरटेनमेंट को छोड़कर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको आगे चलकर प्रॉफिट दिलवा सकती है। तो सर यही था छोटा सा प्रयास आज का कि आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ कि सप्लाई चेन कैसे चलता है और पूरा जो पैसा है वो पैसा पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ से होता है और हिसाब किताब जो है ना सर RBI कैसे रखता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।